नमस्ते साथियों। एनसीईटी के द्वारा जो बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए आईटेप की परीक्षा ली जाती है, उसमें संस्कृत के पाठ्यक्रम में क्या क्या है। एक तो डोमेन में संस्कृत है और लैंग्वेज में संस्कृत है। तो डोमेन में संस्कृत में क्या क्या सिलेबस है, या फिर लैंग्वेज संस्कृत है, उसमें क्या क्या आपके पाठ्यक्रम हैं और किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए उसको आज चर्चा करेंगे। और प्रतिदिन आज से लगातार प्रतिदिन एक एक विषय की हम लोग अध्ययन करेंगे। आज से लेके नियमित प्रतिदिन शाम को आपको एक वीडियो मिलेगा जो एनसीईटी के आईटेप को मतलब आईटेप के पाठ्यक्रम को देखते हुए हम प्रतिदिन पढ़ेंगे। और आज से लगातार जब तक परीक्षा होगी तब तक चलेंगे, पूरे सिलेबस को अच्छे से सरलतया कंप्लीट करेंगे। आप लोग जुड़िएगा। पहले एक बार हम देख लेते हैं कि है क्या क्या इस पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया हुआ है। तो जो पहला लैंग्वेज है ना, मतलब संस्कृत लैंग्वेज है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और बीए बीएड कहीं से भी आप संस्कृत से अगर करना चाहेंगे तो एक लैंग्वेज आपको संस्कृत चुनना पड़ेगा और एक डोमेन में संस्कृत चुनना पड़ेगा। तो संस्कृत जो लैंग्वेज है उसका कुछ भी पर्टिकुलर नियम नहीं है कि मतलब उसका क्या विषय इन्होंने बताया नहीं है। लेकिन जो डोमेन सब्जेक्ट है जिसका कोड 325 है, उसमें निश्चित है, मतलब उसमें पाठ्यक्रम निश्चित है और उसी पाठ्यक्रम के आधार पर लैंग्वेज से भी प्रश्न किए जाएंगे। तो इसलिए 335 में जो डोमेन सब्जेक्ट संस्कृत का है उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। आइए देखते हैं। तो ये देखिए, ये संस्कृत का पाठ्यक्रम आपको दिख रहा है। संस्कृत का पाठ्यक्रम ये डोमेन सब्जेक्ट है, मतलब एक लैंग्वेज होता है और दूसरा डोमेन सब्जेक्ट है जिसमें ये संस्कृत सब्जेक्ट है जिसका कोड 325 है। आपने फॉर्म भरते समय भी देखा होगा। ठीक है, हम इसमें क्या क्या है और किस प्रकार से हम उसको मतलब हमारा क्या पैटर्न रहेगा, हम कैसे तैयारी करेंगे, उसको लेकर के आगे हम चर्चा करते हैं। क्या क्या है विषय उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले इन्होंने दिया है नंबर 1 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, शब्द रूपाणी वाक्येषु विभक्ति प्रयोगाः। तो सबसे पहले हमें शब्द रूप करने होंगे, ठीक है ना। और सेंटेंसेस में, वाक्यों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया उसका भी हमें पहचान करना पड़ेगा। जैसे वो दे देंगे रामाणाम रामेषु वा कृष्णः श्रेष्ठः। इसमें रामाणाम अथवा रामेषु पूछ लेगा, एक ही देगा, रामेषु कृष्णः श्रेष्ठः। तो उसमें पूछेगा रामेषु में कौन सी विभक्ति है। आपको बताना पड़ेगा कि रामेषु में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। वो क्वेश्चन तो आपके मतलब कंप्यूटर बेसिस पे है, तो आपको चयन करने के लिए आएंगे तो वहाँ टिक करने वाला होगा। तो आप उसमें वहाँ पे लिखे होंगे प्रथमा विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो आपको सप्तमी विभक्ति में चयन करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए और उसके बाद में उनका विभक्ति में कैसे प्रयोग होता है अथवा कौन सी विभक्ति में किसका प्रयोग होता है, वो सब का ज्ञान हमें होना चाहिए। ठीक है। तो अब ये शब्द रूप 3 प्रकार के यहाँ पे दिए हुए। एक तो अजंताः। अजंताः होते क्या है, बहुवचन में है। अजंत को अजंताः कहा है क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं यहाँ। तो देखते हैं ये अजंताः है क्या। तो कह रहे हैं अच जिसके अंत में है वो अच अंत अच
अंत यहाँ पे ष्टुत्व संधि अजंत हो जाता है। अच अंत में है जिसके वो अजंत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे बालकः, फल, रमा, बालक मतलब बालक शब्द है, ये प्रातिपदिक यहाँ पे सभी दिए हुए हैं और इनके जो रूप चलते हैं इनमें कुछ पुल्लिंग के हैं, कुछ स्त्रीलिंग के हैं, कुछ नपुंसक लिंग के हैं। तो पहला जो है बालक शब्द वो पुल्लिंग है, कैसा है, अकारांत है। तो अ है अंत में, अर्थात अ है, अ मतलब क्या, अ स्वर है। तो स्वर जिसके अंत में है वही अजंत होते हैं। संस्कृत में अच को स्वर कहते हैं, तो इसलिए स्वर जिसके अंत में है वो अजंत है, ठीक है। तो पहला बालक है, तो इसके 7 विभक्तियों में संबोधन सहित 8 विभक्तियों में हमें रूप याद होने चाहिए। कैसे, बालकः, बालकौ बालकाः प्रथमा विभक्ति, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया विभक्ति, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया विभक्ति। ठीक उसी प्रकार से नपुंसक लिंग में ये बालक शब्द जो है पुल्लिंग में है, आगे फल नपुंसक लिंग में है, तो इसका फलम फले फलानी प्रथमा विभक्ति, फलम फले फलानी द्वितीया विभक्ति, ऐसा आपको पूरे रूप याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। आगे आप अष्टाध्यायी.com से या फिर आप गूगल में सर्च करेंगे बालक का शब्दरूप, फल का शब्दरूप, तो आ जाएगा। तो वहां से लिख के आप याद करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। बालक शब्द पुल्लिंग में है, अ है अंत में इसके, बालकः में अकारांतः पुल्लिंगः बालक शब्दः, ठीक है। तो बालक हो गया। वैसे ही फल है, फल कैसा शब्द है, अकारांतः नपुंसकलिंगः फल शब्दः, फलम फले फलानी इसका रूप चलता है। आगे है स्त्रीलिंग में रमा शब्द, ये कैसा है, आकारांतः। ये ध्यान रखिएगा कि क्या अंत है, यहाँ पे लिखा है ना अंताः, अर्थात क्या अंत है उस शब्द का, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे रमा, आकारांतः स्त्रीलिंगः रमा शब्दः, रमा शब्द कैसा है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका रूप कैसे चलेगा, रमा रमे रमाः प्रथमा विभक्ति, रमाम रमे रमाः द्वितीया विभक्ति। ऐसे इस प्रकार से रमा का रूप भी आप लिख के याद कर लेंगे। उसके बाद कवि शब्द है, ह्रस्व इकारांतः पुल्लिंगः कवि शब्दः, कविः कवि कवयः प्रथमा विभक्ति, कविम कवि कवीं द्वितीया विभक्ति, ऐसे इसके रूप चलते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको गूगल से या अष्टाध्यायी.com से या किसी शब्द रूप के रूप चंद्रिका इत्यादि पुस्तकों से इनको याद कर लीजिएगा। इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा, इतना गारंटी है। आप आराम से बस तैयारी कीजिए। कल मैं जब दूसरी क्लास लूँगा तो आपसे इन सभी धातुओं के शब्दों के बारे में पूछूंगा। आगे है मति शब्द। मति शब्द ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अभी कवि शब्द जो था ह्रस्व इकारांत ही था, किंतु वो पुल्लिंग शब्द है। मति शब्द ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, और ह्रस्व इकारांत वारी शब्द नपुंसक लिंग में है। तो वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, ऐसा इसका रूप चलता है। आगे नदी शब्द है, दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द है, इसका रूप चलेगा नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा विभक्ति, नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया विभक्ति। इस प्रकार से इसका रूप चलाएंगे। आगे उकारांत, ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शिशु शब्द है, इसका रूप गुरु के जैसा चलेगा, गुरुः गुरु गुरवः, शिशुः शिशु शिशवः प्रथमा विभक्ति, शिशुः शिशुं शिशु शिशून् द्वितीया विभक्ति, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द है। फिर ह्रस्व उकारांत नपुंसक लिंग मधु शब्द है। फिर ऋकारांतः पितृ शब्दः, और फिर ऋकारांतः मातृ शब्दः। पितृ का पिता पितरौ पितरः, और मातृ का
माता, मातरौ, मातरः ऐसा रूप चलेगा। इन सभी को आप अपने कॉपी में, नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर स्मरण कर लीजिए। दो एक को याद करेंगे ना, फिर पुल्लिंग में उसी के तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग में उसी के तरह चलेंगे, नपुंसकलिंग में उसी के तरह चलेंगे। इसलिए आप इनको याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद द्वितीय का रूप है। द्वितीय का रूप संख्या के में चलता है। द्वितीया पुल्लिंग में द्वितीय, द्वितीय, द्वितीयाः ऐसा चलता है। और फिर स्त्रीलिंग में द्वितीया, द्वितीये, द्वितीयाः ऐसा चलेगा। फिर ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में सखी शब्द चलता है। सखी का पुल्लिंग में सखा, सखाय, सखायः चलेगा और स्त्रीलिंग में सखी, सख्यो, सखियः ऐसा चलेगा। फिर दात्री शब्द है। दात्री शब्द का दाता, दातारौ, दातारः ऐसा चलेगा। फिर नृ शब्द है। नृ का ना, नरौ, नरः, नरम, नरौ, नृ ऐसा चलेगा। फिर स्वश्री शब्द है। स्वस्य यहाँ पे दिया है, स्वश्री शब्द होता है। स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः, स्वसारम, स्वसारौ, स्वश्री ही ऐसा रूप चलता है। उसके बाद अक्षी, अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी, अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी। तो आप जानते हैं इतना सभी ये जो है वो शब्द रूप के अंदर में दिए हुए हैं और शब्द रूप में भी अजंत शब्द हैं। अर्थात इन सभी शब्दों के अंत में स्वर है कोई न कोई, अच है अंत में इनके, इसीलिए ये अजंत कहे जा रहे हैं। ठीक है ना? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमने अजंत के बारे में पढ़ लिया है। अभी हलंत के बारे में हम पढ़ते हैं। हलंताः। अब देखिए, अच था, अच का मतलब स्वर होता है। अच था अंत में जिसके, उसको हम कह रहे थे अजंत। तो अब हल है अंत में जिसके, व्यंजन है अंत में जिसके, उसको कहेंगे हलंता। तो वो कौन से शब्द हैं? तो देखिए, आपको यहाँ पे जितने भी शब्द दिखेंगे ना, वो सभी के अंतिम में हल वर्ण है, हल वर्ण है, व्यंजन है, उसके साथ स्वर नहीं है लास्ट में, इसीलिए इसको कहते हैं हल। हल है अंत में जिसके, वो सभी हलंताः हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए, राजन शब्द सबसे पहला है। और राजन का रूप कैसे चलेगा? तो राजन का अर्थ होता है राजा। तो राजा, राजानौ, राजानः प्रथमा विभक्ति, राजानम, राजानौ, राज्ञः द्वितीय विभक्ति। इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। फिर भवत शब्द का रूप है। भवत का कैसे चलेगा? भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः। इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। फिर तीसरा आत्मा है। आत्मा का रूप कैसे चलेगा? आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः। फिर विद्वस् शब्द है। विद्वस् का रूप कैसे चलेगा? विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। ये सभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ किस प्रकार से चलेगा। आप गूगल से ढूंढ के, अगर नहीं आपको मिल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका नोट्स बना के आपको अच्छे से दे दूंगा। उसके बाद वाच शब्द है। ये कहीं कहीं पे आपको वाक भी दिखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे वाच है, तो वो दोनों ही एक ही है। वाक का रूप चलेगा वाक, वाचौ, वाचः, वाचम, वाचौ, वाचः, वाचा, वाग्भ्यां, वाग्भिः। ठीक है ना? इस प्रकार से ये रूप चलेंगे। इसको लिख के याद कर लीजिएगा। उसके बाद पथिन शब्द है। पथिन शब्द का रूप कैसे चलेगा? पंथा, पंथानौ, पंथानः ऐसा रूप चलेगा। फिर मरुत का रूप कैसे चलेगा? मरुत, मरुतौ, मरुतः। फिर तादृक् का कैसे चलेगा? तादृक्, तादृशौ, तादृशः। फिर दिक् का कैसे चलेगा? तो दिक्, दिशौ, दिशः। दिक् का मतलब होता है दिशा। तादृक् का मतलब होता है उसके जैसा। मरुत का मतलब होता है वायु। पथिन का मतलब होता है मार्ग में जाने वाला, पथिक। वाक का मतलब वाणी। विद्वस् का मतलब विद्वान। आत्मा का मतलब आत्मा। भवत का मतलब आप। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होता है। भवत आप पुल्लिंग में भवान, भवंतो, भवन्तः बनता है, और भवत आप स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यो, भवत्यः ऐसा रूप बनता है। और राजन का राजा, राजानः, राजानः बनेगा। फिर धनिन का कैसे चलेगा? धनिन, धनी, धनी, धनिनौ, धनिनः, धनिनम, धनिनौ, धनिनः ऐसा चलता है। फिर पंचन और अष्टन और नवन और दशन, इनका रूप एक जैसा चलेगा।
दश दश दशभि दशभ्य दशभ्य दशानाम दशसु, ऐसा रूप चलेगा। ऐसे पंच पंच पंचभि पंचभ्या पंचभ्या पंचानाम पंचसु। तो इनको सभी को आपको मस्ट कंपलसरी है याद करना, क्योंकि अब समय कम है और समय कम है तो इनको कैसे समझा जा सकता है, तो केवल याद से ही समझा जा सकता है। इसलिए आप सभी मेरे बात को ध्यान रखिए, आप सभी इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिए। उसके बाद हम अजंत पढ़ लिए पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर में हम हलंत पढ़ लिए। अब तीसरा नंबर में है सर्वनामानि। तीसरा नंबर में क्या है? सर्वनामानि। सर्वनामानि का मतलब क्या होता है? ये सर्वनाम शब्द हैं। इसमें जितने भी शब्द आए हैं ये सभी कैसे हैं? ये सभी सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले सर्व शब्द है ये। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना है हमें कि ये तीनों लिंगों में है। ये जो शब्द है ना, ये जो पूछ रहे हैं ना, ये तीनों लिंगों में हमें याद करना है। सर्व शब्द है। सर्व का पुल्लिंग में सर्वः सर्वौ सर्वे ऐसे चलेगा, स्त्रीलिंग में सर्वा सर्वे सर्वाः और नपुंसक लिंग में सर्वम सर्वे सर्वाणि ऐसा चलेगा। तो आप सभी लोग इसको तीनों लिंगों में लिख लीजिए और स्मरण कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद तत्शब्द है। तत्शब्द का रूप चलता है सह तौ ते पुल्लिंग में, तत्ते तानि नपुंसक लिंग में, साते ताः स्त्रीलिंग में। तो तत्शब्द भी आपको समझ में आ गया, ये भी सर्वनाम है। यत् शब्द भी है, ये भी सर्वनाम है। यत् का मतलब होता है जो, तत् का मतलब होता है वह, और सर्व का मतलब होता है सब। तो यत् का मतलब होता है जो। तो इसका रूप कैसे चलेगा? पुल्लिंग में यह यौ याः, यम यौ यान, फिर नपुंसक लिंग में यत् ये यानि, यत् ये यानि, और स्त्रीलिंग में या ये याः ऐसा चलेगा। उसके बाद आगे किम शब्द है। किम शब्द का पुल्लिंग चलेगा कह कौ के, स्त्रीलिंग में चलेगा का के काहा, और नपुंसक लिंग में किम के कानी ऐसा चलेगा। ठीक आगे इदम शब्द है। इदम शब्द कैसे चलेगा? अयम, इमौ, इमे ये पुल्लिंग में, इयम, इमे, इमाः ये स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में इदम, इमे, इमानि ऐसा चलेगा। उसके बाद अस्मत् शब्द है और युष्मत् शब्द है। ध्यान रखिएगा, अस्मत् शब्द और युष्मत् शब्द ये तीनों लिंगों में वैसे ही प्रयोग होते हैं। जैसे अस्मत् शब्द है अहम, आवाम, वयम। अस्मत् का मतलब होता है मैं। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मानवनः ऐसा रूप चलता है अस्मत् और युष्मत् का। तो आप इतना ध्यान रखिए और इन सभी रूपों को क्या करेंगे, आप कॉपी में लिखेंगे और प्रतिदिन जब भी आपको समय मिले प्रतिदिन नित्य इन सभी का पाठ कर दीजिए। नहीं भी आप याद कर रहे हैं ना, तो प्रतिदिन बस अभी से लेकर के जब तक आपकी परीक्षा है आप पाठ कर दीजिए। गारंटी लेता हूं मैं, आप इनमें से एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, क्योंकि ज़्यादा लंबा देर तक करूँगा तो आपको बोरिंग सी हो जाएगी। इसलिए हम दूसरे वीडियो में आएंगे और दूसरे वीडियो में आगे चलेंगे। आप गारंटी लेता हूं अभी से परीक्षा तक आप इन वीडियोस को देखेंगे, आपका संस्कृत में पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। अब 1/3 माइनस हो जाएगा, मतलब 4 नंबर में 1 नंबर माइनस हो जाएगा अगर आपने एक क्वेश्चन भी गलत कर दिया तो इसलिए वो न माइनस हो, इसलिए आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन इन वीडियो के अनुसार जो बोला जा रहा है वो आपको करना होगा। तो आपको अभी क्या करना है, सबसे पहले आप शब्द रूप को लिखिए।
सबसे पहले अजंत इन शब्दों को लिखिए और पाठ कीजिए, ठीक है। उसके बाद हलंत शब्द को लिखिए, पाठ कीजिए। उसके बाद सर्वनाम शब्दों को लिखिए और पाठ कीजिए। और इसका स्वाध्याय प्रतिदिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किया, कल छोड़ दिया, परसों किया, छोड़ दिया, नहीं। आप दूसरे विषयों को दूसरे विषयों के साथ साथ इन विषयों को भी कीजिए। अब समय बहुत कम है, इसलिए प्रतिदिन अनवरत स्वाध्याय, अहरह स्वाध्याय येतव्यः, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब अहरह स्वाध्याय उपासीत, अर्थात नित्य प्रति बिना विच्छेद के स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसा आप संकल्प कीजिए। मैं गारंटी से आगे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ आपकी परीक्षा पास कराने का। तो आज का आपका होमवर्क है इन सभी को लिखना और आपको पढ़ के आना, ठीक है ना। आगे की क्लास में पहले मैं प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद में आगे चलूंगा, धातु के विषय में आगे चलेंगे। तो आपको क्या करना है, अजंताः, हलंताः और सर्वनामानि, इन सभी को आपको क्या करना है, लिख के कॉपी में और अच्छे से एक बार पढ़ के आना है। और प्रतिदिन फिर एक टाइम निर्धारित कर लीजिए, उसमें आपको इनके पाठ करने हैं, ठीक है। तो आज का इतना ही रखते हैं। जय श्री राम।